हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज की इस वीडियो में बात होगी आप लोगों के साथ जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का जो है क्या क्या भूमिका था उसके बारे में बताना है। चलिए हम बात करते हैं आंसर पे। क्या करा है, पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बात को समझिएगा। कह रहा पर्सा का जो राजा था उसका क्या नाम था, विलियम प्रथम नाम था। क्या नाम था, विलियम प्रथम। वो जो है जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर, यानी कि जर्मनी के एकीकरण को देखते हुए क्या किया, बिस्मार्क को जो है अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। चांसलर किसको कहेंगे, चांसलर कहने का मतलब प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे क्या करें, उसको जो है चांसलर नियुक्त कर देता है। चलिए उसके बाद जो है कह रहा है बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जो बिस्मार्क था वो बहुत ही प्रख्यात जो है राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। आगे देखते हैं, बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी से नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति से होगा। यानी कि बिस्मार्क का मानना ये था जो जर्मनी का एकीकरण जो है भैया मेरे, जर्मनी का एकीकरण जो है वो आदर्शवादी से नहीं होगा, यानी कि शांति से नहीं हो सकता है। इसलिए वो क्या किया, रक्त और लौह की नीति अपनाया। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है जो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं से होगा। इसके लिए बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति को सुधारा। उसके बाद क्या किया बिस्मार्क, जो आर्थिक यानी कि आर्थिक सुधार किया जिसमें पर्सा की स्थिति को जो है उस पे जो है ज्यादा जो है ध्यान देता है, तथा सैनिक शक्ति को भी मजबूत किया। कोई भी युद्ध हमको जीतना है तो हमको क्या करना होगा, सैनिक शक्ति का जो है, हमारा जो सैनिक शक्ति है उसको मजबूत करना होगा। जो अस्त्र शस्त्र होता है, यानी कि सैनिक सबको लड़ने के लिए जो भी यंत्र है उस सब की आवश्यकता पड़ती है, तो उस सबको हमको क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। उसके बाद क्या करता है बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे पहले डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये सब देश के साथ क्या करता है, युद्ध करता है, तथा सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा देता है। ठीक है, यानी कि सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। यानी कि सेडान के युद्ध में जब फ्रांसीसी हार जाता है तो जर्मनी का उदय होता है और महाशक्ति के रूप में उदय होता है। आगे हम लिख सकते हैं, इस प्रकार बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका को निभाता है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो आपका जो है 5 नंबरिया में एग्जाम में पूछता है। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं। हम बहुत बढ़िया से जो है इसको स्क्रॉल कर देते हैं, थोड़ा आप लोगों को दिखाई दे बढ़िया से। चलिए, तो इस प्रकार जो हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताए। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।